बोलिए 10 लक्षण महापर्व की, श्री गुरु तारण तारण मंडाचार्य महाराज की, 24 तीर्थंकर भगवान की, अनंत कोट सिद्ध भगवंतों की, चिन्माणी मातेश्वरी की। तो आज अपन सब लोगों ने 10 लक्षण पर्व के प्रथम दिन उत्तम क्षमा धर्म की आराधना की है। अब 10 लक्षण प्रारंभ हो गए हैं। अब हमारा ये परम कर्तव्य है, महान कर्तव्य है और बड़ा ही सौभाग्य है। सौभाग्य इतना बड़ा है कि दुनिया में ऐसा कोई सौभाग्य नहीं जो हमें ये सौभाग्य मिला है। क्योंकि धर्म की आराधना का, धर्म की साधना का, धर्म की व्याप्ति का जो हमें समय मिलता है, जो हमें अवसर मिलता है, आप ये मानिए कि वह समय हमारे जीवन का सर्वोत्कृष्ट समय होता है। क्योंकि ये समय हमें यूं ही नहीं मिल जाते, सहज ही नहीं मिल जाते। हमने जो पूर्व में महापुण्य किया होगा तब कहीं जाकर के हमें ऐसे सुअवसर हमारे जीवन में प्राप्त हमें होते हैं। सहजता से हमें सहज ही हमें अवसर प्राप्त हो रहे हैं। हमें लग रहा है ऐसा कि सहज के अवसर हमें प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन इस सहजता के पीछे हमारा पूर्व का पुण्य, इतना उत्कृष्ट कार्य हमने किए होंगे, इतना कुछ किया होगा, तब कहीं जाकर के हमें लग रहा है ये सारी चीजें हमें सहजता से प्राप्त हुई हैं। सहजता से प्राप्त नहीं हुई हैं, पूर्व में हमने किया है इसलिए हमें वो प्राप्त हुई है। ध्यान रखना। और जिनके पलने में पुण्य नहीं होता, आप ध्यान रखिए कि वो सारी अनुकूलता रहते हुए भी और नहीं आ पाते, नहीं आ पाते, नहीं भाग ले पाते, नहीं धर्म कर पाते, है ना। उसकी गलती नहीं है, किसी की गलती नहीं है। जो जीव नहीं आ रहा है क्या करे, उसके जीवन में वो पुण्य नहीं है। इसलिए पुण्य की तो बात है ना, क्योंकि पुण्य के बिना संसार में पत्ता भी नहीं हिलता। पुण्य को पाप की ही माया है, पुण्य और पाप का ही संसार में खेल है। पुण्य से सारी अनुकूलताएं मिलती हैं, सारे अनुकूल संयोग मिलते हैं, उत्कृष्ट अवसर मिलते हैं, तीर्थंकर जैसे पद की प्राप्ति होती है, चक्रवर्ती जैसे पदों की प्राप्ति होती है, राजा महाराजा सेठ आदि जे पद प्राप्त होते हैं। पुण्य की महिमा। पाप की महिमा क्या है? पाप की महिमा देखो आप, प्रतिकूलता जो प्राप्त होती है, दरिद्रता प्राप्त होती है, रोग होते हैं और प्रतिकूलताएं जीवन में आती हैं। ये सारे पाप के वजह से आती हैं, पुण्य के वजह से ऐसी अनुकूलताएं मिलती हैं और पाप की वजह से प्रतिकूलताएं आती हैं। भाई इसलिए हमें कम से कम पाप कार्यों से और पापों से बचना चाहिए। अगर हमें अपना हित करना है तो, किसी का हित नहीं है, स्वयं का हित। भाई अपन सोचे दूसरे का हित नहीं है, स्वयं का ही अपना हित है। अपन को लगता है लेकिन इसमें अपना ही हित है। जो करेगा उसका फल स्वयं को ही मिलने वाला है। 10 लक्षण
दस लक्षण पर्व, इसके दो नाम हैं, प्रचलित हैं। अभी अपन इसी विषय से संबंधित चर्चा ही करेंगे। इसके दो नाम प्रचलित हैं, 10 लक्षण धर्म और पर्युषण पर्व। दो कहते हैं 10 लक्षण और पर्युषण। तो 10 लक्षण का मतलब होता है आत्मा की ये 10 पर्याय हैं। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शांत, संयम, त्याग, अकिंचन और ब्रह्मचर्य। ये आत्मा की 10 पर्याय हैं। किसको याद है? हाथ उठाना, किस किस को याद है? ऐसा सबको याद होना चाहिए भाई। अपन धर्म की आराधना कर रहे हैं और अगर अपन को नाम भी मालूम नहीं होंगे तो बोलो कैसे अपन जानेंगे? देखो अभी छोटे छोटे बच्चों को याद है यहाँ, लेकिन कुछ लोगों को, बड़ों को भी याद नहीं है। जी क्या याद होना चाहिए? अच्छा, छोटे बच्चों को किसको याद है? जरा लवी याद है तुम्हें? चलो जी, दोनों बच्चे सुनाएंगे, बोलो। बहुत बढ़िया, चलो तुम बोलो यहाँ थोड़ा आके। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सोच, संयम, तप, त्याग, अकिंचन और ब्रह्मचर्य। ये 10 कर्म तो सबको याद होना चाहिए, है ना? देखो अभी अपने यहाँ दीदी ने भी पाठशाला जहाँ चलाती रही, सबको याद करवाई थी ना, है ना? सबको तो में से है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे भूलना तो भूलना नहीं चाहिए हमें। तो ये 10 धर्म है, ये आत्मा की 10 पर्याय हैं, है ना? तो ये 10 लक्षण पर्व का यही अर्थ होता है कि जो आत्मा की 10 पर्याय हैं, उन 10 पर्यायों में क्या 10 लक्षण, जो 10 लक्षण कहे गए हैं, तो उन 10 लक्षणों का अपने जीवन में प्रकट करना। मैं कहे जैसे भादव में व्रत होती है, हाँ, ताई ऐसा काहे भादव में काहे होती है? वही सब आ रहे हैं ना, तो उसी में सब आ रहे हैं। दूसरा है पर्युषण पर्व। तो पर्युषण पर्व का मतलब होता है कि सभी तरफ से भैया इन राग, देश, प्रपंच आदि से हट करके, बच करके और अपने स्वभाव की ओर आ जाना, एक पर्युषण पर्व का अर्थ होता है। क्या कि अगर इन पर्युषण पर्व के दिनों में भी अगर अपन राग, देश आदि इनसे नहीं बचे, नहीं अपने मन से निकाला, अंतरंग से नहीं निकाला, तो भैया ये तो थोड़ी समय के लिए है। जे राग देश किसी से हम करते हैं या कुछ करते हैं, या होता ही ये संसार है, कहाँ नहीं होता, किसके नहीं होता, कौन बड़ा और कौन छोटा, बोलो? क्या बड़े, जो बड़े पैसे वाले हैं, बड़े लोग, उनके यहाँ नहीं होता, उनके यहाँ भी होता है। अपने यहाँ भी हो गया या जहां भी हो गया तो हो गया। अब उसी को लिए बैठे रहोगे तो क्या होगा, है ना? इसलिए क्योंकि हम अपने लिए नहीं कह रहे और किसी के लिए नहीं कह रहे हैं, जे आपके लिए कह रहे हैं और हम अपने लिए कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई जे इससे अपना ही हित है। क्या समझते हो? कसाय तो आप थोड़ी समय के लिए करोगे, लेकिन बंद कितने समय के लिए होता है? एक समय की तीव्र कसाय से 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद बन सकता है। 70 कोड़ा कोड़ी क्या होता जानते हैं? 70 कोड़ा कोड़ी सागर क्या होता है? अरे एक सागर का जान लो तो क्या होगा, अपन में समझा तो है कि भाई 2000 कोस गहरे, चौड़े, गोल गड्ढे में 1 से 7 दिन के, उसमें 1 से 7 दिन के मेढ़े के बाल भरो, उसमें उसके इतने कटा करो, तब उसको भरो, फिर भर के और फिर इतना भरो, ठांस के भर दो कि चक्रवर्ती की सेना भी निकल जाए। इसीलिए ज्ञानियों ने कहा है, एक बात निकालो, समय लाभ सम लाभ नहीं, समय चूक सम चूक, चतुरन चित रही मन लगी, समय चूक की हो। फिर 10 करोड़ में 10 करोड़ अद्धा पल्लों का गुणा करने पर जो योग फल आता है, उसका एक सागर होता भाई। क्या एक सागर? और यहाँ क्या कह रहे हैं? एक समय की तीव्र कसाय से 70 कोड़कारी सागर का बंध बनता है। क्या करेंगे बोलो? मान लो नरक चले गए तो क्या होगा? तहां भूमि पर शुद्ध को बिच्छू से डसेनी दसो, तहां रात सोने दबानी के कहा तो है अपन ने, बोलो? जानते तो हैं अपन, जानते हैं, लेकिन मानते क्यों नहीं है भाई? मानने में बहुत हित है। अभी
पता नहीं चलता आदमी का, जब तक आदमी को चेतता नहीं है, कहते ना जब आदमी का स्वास्थ्य चला जाता है तब आदमी चेतता है। ऐसे होता ना, ऐसे नहीं। जब तक स्वस्थ रहता आदमी क्या रहता है, बेभुल्ल रहता है, जब चला जाता है तब पता चलता है। ऐसी बात है, जब समय निकल जाता है ना तब आदमी पछताता है, ये जीव पछताता है। समझे ना कि भैया समय की बहुत महत्वता होती है, एक एक समय में क्या हो जाने वाला है। इसलिए जितना हो सके एक अवसर हमारे जीवन में आया है, इसलिए बात आई ना कि वैसे तो भादों में ही विशेषतः इस पर्व को लोग मनाते हैं, लेकिन उस वर्ष में 3 बार आते हैं और उसकी वजह है 3 बार क्यों आते हैं, क्योंकि 3 बार इसीलिए आते हैं कि माघ में आते हैं, चैत में आते हैं और भादों में आते हैं, 3 बार आते हैं। और इस 6 महीने पूर्ण नहीं हो पाते और वो आ जाते हैं। ये ऐसा बनाया है कामनी 6 महीने पूर्ण ना हो पाए और वो पर्व आ जाए, वो निमित्त मिल जाए। अगर किसी के मन में बन गई है, कसाय बन गई है, राग देश बन गया है, तो वो मिट जाए। अन्यथा 6 महीने से अधिक जो कसाय बन जाती है वो अनंतानुबंधी के खाता में चली जाती है। और अनंतानुबंधी का मतलब होता है जो अनंत संसार का कारण होती है, वो अनंतानुबंधी होती है ना। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, है ना। अप्रत्याखानवर्णी क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याखानवर्णी क्रोध मान माया लोभ, संजुनन क्रोध मान माया लोभ। तो अनंतानुबंधी सबसे खतरनाक है, क्योंकि वह अनंत संसार का कारण होती है, अनंत संसार का कारण होती है और वर्तमान में भी हमारे लिए दुख का कारण बनती है। ध्यान रखें, वर्तमान में भी दुख का कारण है और भविष्य में तो यही है, उसमें कौन सी बात है ना। इसलिए ये पर्व आचार होने से पर्व आए भाई 6 महीने पूर्ण हो 10 लक्षण आ जाती है कि मिट जाए, वो ना बन ही ना रहे, क्योंकि भैया इससे बहुत अहद है ना। इसलिए जागने की और चेतने की बात है। इस मन को समझाने की बात, मन की मत मानो, मन को समझाने की बात है। मन तो ऐसी करता है, मन तो दुर्गतियों में, बुरी चीजों में उसका मन लगता है। वो चाहता है कि जी बुरा करें, बुरी आदत डलें, बुरे संस्कार डलें, ये मन चाहता है। इस मन को कब तोड़ेंगे? कैसा मन काय को बोलता है? मन तो मर जाता है। मन तो पुद्गल की पर्याय है, मन तो पुद्गल की पर्याय है। इस जीव को भटकाता है संसार में, क्योंकि जब तक संसार में रहेगा तो मैं भी जीवित रहूंगा, है ना। इसलिए इस जीव को भटकाता है ना। चंचल और मर जाता है मन तो द्रव्य मन है। भाव मन 2 वेद, द्रव्य मन और भाव मन, उसके 2 वेद हैं। द्रव्य मन तो जो एक अपने हृदय स्थान में एक अष्ट कमल दल रूप में एक आकार होता है, वो कहलाता द्रव्य मन। और भाव मन, तो उस द्रव्य मन के निमित्त से भाव होते हैं और उन भावों से द्रव्य कर्म बनते हैं, वो कर्म बनते हैं। इस द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, ये अनंत काल से ये जीव के साथ प्रक्रिया चल रही है ना। विचारनी बात है। इसलिए भैया ये निमित्त कारण जो हमें प्राप्त हुआ है, जो कारण जो पर्व हमारे जीवन में उपस्थित हुआ है, इन पर्व के दिनों में अपनी अपनी मिटा लेना, धो लेना, क्योंकि जितनी हम ढोएंगे ना उतनी वजनदार हो जाएगी। अपन एक दिन भैया देखो, अपन 1 लीटर कोई पानी का पात्र हो, उसको हाथ में रखो तो कितनी देर तक रख पाएंगे उसको हाथ में? कोई 10 मिनट रख लेगा, रख लेंगे, और 1 घंटा रख सकते हैं, 10 घंटा नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते 10 घंटा? जब 10 मिनट रख सकते तो 10 घंटा क्यों नहीं रख सकते? बताओ, इसका जवाब बताओ। जब 10 मिनट रख सकते हैं तो 10 घंटा क्यों नहीं रख सकते हैं? हाथ भारी हो जाता है, क्यों? वजन तो नहीं है ना भाई,
वजन तो उस पानी का 1 ही लीटर है ना, जब 10 मिनट ले सकते हैं तो 10 घंटा क्यों नहीं ले सकते? उसकी वजह है क्योंकि 10 घंटा लेंगे तो उसका वजन बढ़ जाता है, हाथ वजनदार हो जाता है, हाथ दर्द होने लगता है, हाथ का लगने लगता है, नहीं होने लगता, होने लगता है। ये सही बात है कि जब चीज उतना ही है, वस्तु उतना ही है, लेकिन 10 मिनट की जगह अगर अपन 10 घंटा लेंगे तो वही वस्तु हमें वजनदार हो जाती है। ऐसी ही बात है भैया, कोई कसाय बन जाए, कोई राग देश बन जाए तो शुरू मिटा लो तो वो हल्की होती है, ले सकते हैं, जितना उसको बढ़ाओगे उतना ही उतना उसका वजन बढ़ता जाता है। इसलिए अपने जीवन में ऐसे संस्कार मत डालना, ऐसी आदतें मत डालना जो विपरीत हों, जो हमारे जीवन में दुर्गति का कारण बनती हों। ऐसी आदतें अपने जीवन में नहीं बनाना, क्योंकि आदतें इतनी खतरनाक होती हैं। एक बार जो आदत बन जाती है फिर उस आदत को मिटाना, उस आदत को दूर करना बड़ी मुश्किल लगती है। और हमारे जीवन में पूर्व के संस्कार की वो आदत डली है, राग द्वेष करने की, मोह ममता करने की, है ना, लड़ने झगड़ने की वो आदतें डली हैं। इसीलिए वो हमें अच्छी भी लगती हैं और वो हम रुचि से करते भी हैं और जो है अपना मार्ग दुर्गति का मार्ग बना लेते हैं। पूर्व में तो अच्छे संस्कार है, पूर्व में तो अच्छे संस्कार है, पूर्व में हमने अधिकांशता बुरे संस्कार किए, थोड़े से अच्छे संस्कार किए। इसलिए उन थोड़े से अच्छे संस्कारों की वजह से आज हम यहाँ चित्तालय बैठे धर्म चर्चा सुन रहे हैं। पुण्य पाप है ना, ये बराबर हो नहीं जब मनुष्य पर्याय नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बराबर से नहीं। मनुष्य पर्याय का व्याप्ति का कारण तत्वार सूत्र में आया, कोई बात नहीं, तत्वार सूत्र पढ़ो नहीं। स्वभाव आरंचा, इससे मनुष्य पर्याय मिलती है। अल्प आरंभ, अल्प परिग्रह से मनुष्य पर्याय मिलती है। अल्प परिग्रह, अल्प आरंभ आदि स्वभाव में मृदुता से, स्वभाव में मतलब मंद कसाय से, इससे मनुष्य गति की आयु का बंध होता है। मायाचारी करने से तिर्यंच आयु का बंध होता है। बहुत आरंभ, बहुआरंभ परिग्रह नारकस्य आयुता, बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह, राग द्वेष आदि तीव्र कसायों से नरक गति में गमन होता है। क्योंकि रोध ध्यान दुर्गति का कारण, नरक गति का कारण है। आर्त ध्यान तिर्यंच गति का कारण है। क्या ये अपनी बात नहीं है, हमारी बात नहीं है, ग्रंथों की बात है ना। इसलिए भाई ज्यादा मोह ममता में पढ़ोगे ना तो तिर्यंच गति में जाओगे। इष्ट वियोग, अनिष्ट वियोग, पीड़ा, चिंतन, निदान, इसमें पढ़ोगे तो तिर्यंच गति में जाना पड़ेगा। ज्यादा बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह फंसे रहोगे, धर्म का कुछ हो सही खबल नहीं जाएगा तो दुर्गति में जाना पड़ेगा। ये सुख कितने दिन का है, बोलो कितने दिन का है? इसलिए सतर्क सावधानी की बात है। इसलिए ऐसे विपरीत संस्कार अपने जीवन में ना डालें, ये प्रयास करना। देखो एक शिष्य था और एक गुरु थे, कहीं रास्ते से जा रहे थे। गुरु अपने शिष्य को शिक्षा देना चाहता था। क्या शिक्षा देना चाहता था? कि भाई अच्छी आदतें जीवन को अच्छा बनाती हैं, बुरी आदतें जीवन को बुरा बनाती हैं। इसलिए अपने जीवन में बुरी आदतें नहीं पढ़ें, इसका ध्यान रखना। तो रास्ते से जा रहे थे, तो एक कोई पेड़ मिला, छोटा सा था, छोटा सा पेड़, नन्ना सा पेड़, छोटा सा पेड़ रास्ते मिला। तो गुरु जी ने कहा भैया इस पेड़ को उखाड़ना। अरे जी गुरु जी, वो गया फटाक से उखाड़ दिया। अब और थोड़ा सा आगे गया, अब उससे और थोड़ा बड़ा पेड़ मिला, वही पेड़ थोड़ी और उससे बड़ा था। तो गुरु जी ने कहा बेटा इस पेड़ को भी उखाड़ना। जी गुरु जी। अब इस बार थोड़ा सा उसको प्रयास करना, बड़ा था वो, जड़ उसकी जम गई। फिर और थोड़ा सा आगे जाता है, फिर और उससे बड़ा थोड़ा पेड़ था, उससे और बड़ा, बेटा इसको भी उखाड़ो। अब इस बार तो वो पसीना पसीना हो गया, बड़ी मुश्किल से उखाड़ पाया क्योंकि उसकी जड़ बहुत जम गई थी। और अब आगे गया, और बड़ा पेड़ मिला, बोले बेटा इसको उखाड़ना। इस बार तो वो नहीं उखाड़ पाया। बोले गुरु जी कैसी बात कर रहे हैं आप, ये कैसे उखड़ेगा? इतना बड़ा हो गया, ये कैसे उखड़ेगा? बोले बेटा नहीं उखड़ेगा ना। बस यही बात है, यही मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि जब वो पेड़ छोटा था तो तुम उखाड़ दिए, है ना, उखाड़ सकते थे। और लेकिन जब वही पेड़ जब बड़ा हो जाता है तो उस पेड़ को उखाड़ना बहुत ही कठिन हो जाता है। ऐसे ही जीवन में आदतें होती हैं।
जो शुरू में जो आदत डल जाती है, अगर मान लो ऐसे कोई विपरीत संस्कार आ रहे हैं ना, तो उसको तोड़ना थोड़ा सरल होता है। और जैसे जैसे हम विपरीत संस्कारों को करते जाते हैं तो वो आदतें हमारे जीवन में कठिनाई उत्पन्न कर देती हैं, फिर हम चाहते हुए भी उन आदतों को नहीं छोड़ पाते। देख लो आप, गुटखा खाते हैं लोग, बीड़ी पीते हैं लोग, और भी कई चीजें यहाँ लामने में सब लगती है पीने, और शुरू पीने में तो ऐसे लोग मिल जाते हैं जीवन में, पग पग में मिल जाते हैं। बुरे संस्कारों को बुलाना नहीं पड़ता। जैसे खेत में फसल होती है ना, तो खरपतवार को बोना नहीं पड़ता, वो तो अपने आप निकलती है। बुरे संस्कार अपने आप मिलते हैं, है ना। और थोड़ा बहुत अपन ने कुछ उन्नति की, या कुछ अच्छे कार्य किए, या कुछ उन्नति के मार्ग में हमने सफलता के मार्ग में पैर रखा, और अपन क्या करते हैं, किसी बुरी संगति पढ़ करके, अरे आओ यार, कहने वाले बहुत रहते हैं, अरे आओ चलो थोड़ा करें। नहीं, अरे ये नहीं कर सकते, क्या करोगे तुम? हाँ चलो यार, एक बार मारा, दो बार मारा, धीरे धीरे आदत बन जाती है। फिर वो आदत ऐसी बन जाती है कि करते करते फिर वो आदत छूटती नहीं है। इसलिए शुरू ही अपन को ये ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब तक अच्छे बुरे का हमें ज्ञान नहीं होगा, तब तक बुराई का हम त्याग नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक बार अच्छी तरीके से जान लो क्या दोष है, क्या गुण है, क्या गुण है, क्या दोष है, अच्छी तरह से उसको जान लो। और फिर ये मन कहे भी तो वो हमें वो चीज नहीं करना, ये अपना पुरुषार्थ होता है, ध्यान रखना, ये अपना पुरुषार्थ होता है। तो ये प्रयास करना है तो हमारा जीवन अच्छा बनेगा। तो परीक्षण का ये अवसर हमारे जीवन में आया है, ऐसा कुछ करना है कि हमारे अंतरंग में वो निर्मलता, वो पवित्रता प्रकट हो आए, तब तो इस परमेश्वर पर मनाने का अपनी सार्थकता है, अन्यथा क्या है। और देखो ये एक तो ये विशेषता, अभी दादा का प्रश्न था, ये प्रश्न था कि भाई ये इसी महीने में विशेष रूप से क्यों मनाया जाता है, भादों के महीने में ही विशेष रूप से क्यों मनाते हैं, माघ में भी आते हैं, चैत में आते हैं, तो उसमें क्यों नहीं मनाते, इसमें क्यों मनाते हैं। एक वजह तो वो थी, वो अब बता दीजिए। एक वजह ये भी है कि देखो क्या रहता है कि षटकाल चक्र परिवर्तन होते हैं, 6 काल होते हैं ना, ये हुंडा अवसर्पणी काल चल रहा है ना, ये अवसर्पणी और इसके बाद उत्सर्पणी। तो जो हुंडा अवसर्पणी है, हुंडा अवसर्पणी का मतलब होता है ये बहुत काल बीत जाने के बाद, ऐसा कहा जाता है 172 24 बीत जाने के बाद आता है, या ऐसे भी कहते हैं आचार्य आया है भाई अनंत काल बीत जाने पर जब कहीं ये हुंडा अवसर्पणी काल आता है। हुंडा अवसर्पणी काल का मतलब होता है इसमें कुछ विशेष अनहोनी घटनाएं घटती हैं, जैसे तीर्थंकरों की पुत्रियां नहीं होती, आदिनाथ भगवान की हो गई, जैसे तीर्थंकरों पर उपसर्ग नहीं होता, पार्श्वनाथ भगवान और महावीर भगवान की पर हो गया, है ना। और जैसे चौथे काल में ही मोक्ष जाते हैं, दुखम सुखम काल में ही मोक्ष जाते हैं, लेकिन तृतीय काल में मोक्ष चले गए आदिनाथ भारत, ये तृतीय काल में ही मोक्ष चले गए, वो तो जब वो भूमि में ही चले गए हैं, चौथे में नियम है। सारे तीर्थंकर अयोध्या में जन्म लेते हैं, संवेद शिखर जी से मोक्ष जाते हैं, लेकिन हुंडासर्पणी के कारण कुछ अलग अलग उनका जन्म भी हो गया और अलग अलग जगह से मोक्ष भी चला गया। आदिनाथ कैलाश से गए, पढ़ते ना अपन, आदिनाथ कैलाश से गए और बासपुर चंपापुर गए, नैनीनाथ स्वामी गिरनार है, चंपापुरी पावापुरी वीरजन राय, तो अलग अलग चले गए। तो ये हुंडासर्पणी काल का प्रभाव था, इस काल के वजह है काल हुंडासर्पणी काल के कारण इसका भी प्रभाव होता, कहने का मतलब जीवन में इन काल का भी समय का भी अपने जीवन में प्रभाव। क्यों बताइए कि सुबह पूजा करो, है नहीं, सुबह क्यों भाई आप सुबह पूजा करो, दादा सुबह भाई शुरू से नहाता रहे, क्यों, क्योंकि समय का सुबह का समय बहुत ही उत्कृष्ट समय होता है, तो सुबह आकर के पूजा करो, अच्छी है ना। और पूजा आके करो और करना ही चाहिए, बोलो अगर इतना ही नहीं करोगे तो क्या करोगे, सब सनातन है, बोलो पूजा 6 कर्म हो जाते, हाँ देव पूजा सत्कार हो जाते हैं। तो देखो वो तो है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि अपन 24 घंटे पाप कार्य कर रहे हैं
और थोड़ी से समय अगर प्रभु की आराधना, प्रभु की भक्ति हम कर लेते हैं तो वो 24 घंटे के पाप हमारे क्षय हो जाते हैं। इतनी महिमा है भगवान की और धर्म की आराधना, है ना। बताओ तो बताओ, इतना समय भी हमारे जीवन में नहीं है। अरे भाई, अपन समझते हैं कि हमारे करने से मिल रहा है ना, हम ही कर रहे हैं। नहीं भाई, आपके पन्ने में पुण्य है, पूर्व में आपने पुण्य कमाया है, इसलिए आपको मिल रहा है। नहीं करने वाले तो कितने हैं आपके जैसे, और कई जैसे बराबर बराबर दुकानें खोले, लेकिन देखो सबकी एक से चलती है क्या? सबकी किराना दुकान है, सबकी चलती है एक से। सबकी और भी दुकान है, सबकी एक से चलती है, अलग अलग चलती है। सब सामान वो रखे कि नहीं रखे, बोलो, सब कुछ वैसे करते कि नहीं करते? आपके समय में ही दुकान खोल लेते, बल्कि पहले ही खोल ले तो नहीं होती। क्यों नहीं एक सी रहती? किसी की ज्यादा, किसी की कम। तो बोलो आपके करने से होता है? नहीं होता भाई, करने से नहीं होता। और करने से होता तो मजदूर कितना करता है, करने से होता तो गधा कितना करता है और शेर कितना करता है। देखो, अगर करने से होता तो गधे को जंगल का राजा होना चाहिए था, लेकिन जंगल का राजा कौन है? शेर है। करने से नहीं, धर्म का प्रभाव है, धर्म की महिमा है। धर्म की इतनी महिमा है भैया, धर्म की महिमा होती है कि जब तीर्थंकर का जन्म होता है तो अरे गर्भ में आते तभी देव उत्सव करते हैं। किसकी महिमा? बोलो, वहां क्या कर लिया था उन्होंने, गर्भ में क्या कर लिया? धर्म की महिमा है ना, विचारने बात है। अपने सामने तो सब कुछ है, एक सेठ है, एक नौकर है, एक मजदूर है और एक सेठ है। बोलो, हुक्म चलाता है, कितना कमाता है कि देश को पालते। ऐसे ऐसे लोग भी हैं। वो मजदूर कितना करता है, कितना मिलता है? वो लोग करने से मिलता है? नहीं भाई, धर्म की महिमा है, इसलिए धर्म को मत भूल जाना। जितना हो सके अपने जीवन में धर्म करना। 24 घंटे का पाप थोड़े से समय, कितना बड़ा सौदा है, कितने बड़ा फायदे का सौदा भाई। इतना फायदा तो हमें व्यापार में, अपन व्यापार में कितना फायदा करेंगे? 10 से 20, 20 से 40, 20 कितना करेंगे? 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 जो ऐसे करेंगे ना, इतना ही करेंगे ना। लेकिन इसका फल तो धर्म का फल ऐसा होता है कि 1 का 10 नहीं, 1 के माने 10, 10 के माने 1 के माने 10 और 2 के माने 20, 3 के माने 30, इतना ही होता है ना, इतना ही होगा। लेकिन धर्म का तो 1 के माने 10 नहीं, 1 के माने अनंत होता है। कितना? जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, पुण्य देता है छप्पड़ फाड़ करके। इसलिए धर्म की महिमा, उस महिमा को अपन समझ नहीं पा रहे। ध्यान रखना, कुछ कमी है, ध्यान रखना। इसलिए अपन पढ़ते तो हैं केसो पंचणावो यारो स्वरूपापणासो मंगलाराम च सभ्य से परमम हवई मंगलम। तो क्या गलत लिखा है क्या आचार्य ने? सही लिखा है ना, बोलो। इसलिए धर्म की महिमा है, धर्म को मत भूल लेना। धर्म की महिमा है, इतना सारी चीजें हमें प्राप्त हुई हैं, इसलिए प्रयास पूर्वक हमें धर्म की आराधना करना। तो ये बात जो बता रहे थे, 6 काल होते हैं, तो 6 कालों में जो है ये हुंडा अपनी काल कर रहा है, जिसमें प्रथम काल होता है भोग भूमि का, द्वितीय भी भोग भूमि, तृतीय भी भोग भूमि, और चतुर्थ काल से कर्म भूमि प्रारंभ होती है। ठीक है ना, है ना। तो प्रथम काल जो होता है सुकमा, जब हुंडा अपनी काल का पहला चला था सुकमा, वो 4 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। इसके बाद होता है सुकमा, वो 3 कोड़े कोड़ी सागर का होता है। और इसके बाद होता है सुकमा दुकमा, एक 2 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। इसके बाद होता है दुकमा सुकमा, एक 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। और 21,000 वर्ष का दुकमा, जिसमें अपन रह रहे हैं, और 21,000 वर्ष का दुकमा। ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी सागर के एक 6 काल होते हैं, जिसमें दुकमा सुकमा जो काल है उसमें तीर्थंकरों का जन्म होता है। और इसके बाद आता है दुकमा काल, है ना। और इसके बाद आता है दुकमा काल, और इसके बाद फिर उत्सर्पणी काल प्रारंभ होता है। तो जब दुकमा काल आता है, उस दुकमा काल के अंत में 49 दिन तक कुवृष्टियां होती हैं। कुवृष्टि का मतलब तेजाब की बरसात होगी, अग्नि की बरसात होगी, वज्र की बरसात होगी, पत्थरों की बरसात, ये कुवृष्टियां कहलाती हैं। इन कुवृष्टियों से क्या होता है भाई कि कोसों जमीन खुद जाती है। और जब जमीन ही खुद जाती है, जल जाती है, अग्नि की बरसात होगी, तेजाब की बरसात होती है, क्या होगा? आदमी बचेंगे, सब स्वाहा हो जाता है। कहने का मतलब है। लेकिन कुछ जोड़ाओं को विजयात पर्वत
जब विद्याधर आते हैं और विद्याधर देख करके कुछ 72 जोड़ों को विजयार्थ पर्वत की गुफाओं में छिपा देते हैं, सो वो बच जाते हैं। और फिर इसके बाद 49 दिन के बाद फिर जब नवीन काल प्रकट होता है तो उसमें 49 दिन में शुभवृष्टियां होती हैं, उससे फिर अमृत की वर्षा होगी, दूध की बरसात होगी, जल की बरसात होगी। तो लोग फिर उन गुफाओं से निकलेंगे, है ना, गुफाओं से निकलेंगे तो फिर वो गुफाओं से निकल करके और फिर लोग धर्म में प्रवृत्ति। तो वो समय था, यही समय था चतुर्दशी का, है चतुर्दशी को वो समय होता है। तो फिर इसके बाद पंचमी से फिर वो लोग धर्म की आराधना में लग जाते हैं कि भगवान हमने पाप किए थे, क्योंकि दुखमा तो काल में कैसे पाप होने लगते हैं कि भैया माँ अपने बेटी को खा जाती है, एक दूसरे को मार काट के खा जाते हैं। तो वो पाप का जब पलना इतना बढ़ता है तो बढ़ते तो उस पाप की वजह से ऐसी कुवृष्टियां होती है, तो सब नष्ट हो जाता है। 16 वर्ष की आयु में रह जाती है। हाँ, 16 वर्ष की रह जाती है, एक हाथ की काया रह जाती है, मट्टी भक्षण करेंगे, एक दूसरे को खा जाते हैं, भूख इतनी लगती है। जैसे नागिन होती है ना, तो नागिन कुंडी मार के बच्चों को जन्म देती है और अपने बच्चों को खाती जाती है। और कुछ बच्चे ऐसे जो उचट के निकल जाते हैं, वो इसके कारण जितने दुनिया में सड़ते हैं, है ना, दुनिया में। तो कहते थे नागिन ऐसी मार होती है, जब नागिन जैसी मार होती है कि अपने बच्चों को खा जाती है मार के, है ना, ये बात है। तो भैया वो दिन यही होता है, कौन सा, ये दिन होता है पंचमी का, भादोवादी पंचमी का, कि लोग फिर धर्म की आराधना में लगते हैं, चेत जाते हैं, जाग जाते हैं ऐसे दुखों से, है ना, जब चेत जाते हैं तो फिर क्या करते हैं कि वो फिर धर्म की आराधना में लगते हैं, धर्म करते हैं। तो ये भी एक महत्ता है इस पर्व की, भादों के माह की। हाँ, इसलिए भादों में विशेष रूप से इस पर्व को मनाया जाता है। तो हम सभी बहुत ही पुण्यशाली, भाग्यशाली, बड़भागी हैं भाई कि ऐसे पर्व के मनाने का सुअवसर हमारे जीवन में व्याप्त हो रहा है। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, पल में क्षण में क्या हो जाए, किसके जीवन में कब पाप का उदय जाए, कोई भरोसा नहीं है, और पंचम काल में कब आ जाए कोई भरोसा नहीं रहता, है ना। इसलिए धर्म ही एकमात्र शरण है, अप्पा शरणम गच्छामि, आत्मा की शरण में, सच्चे देव सतगुरु की शरण है, धर्म की शरण है, एकमात्र यही शरण है। इसलिए अपन सच्चे देव सतगुरु की शरण में आ जाएं, धर्म की शरण में आ जाएं, धर्म की आराधना में अपनी प्रवृत्ति बनी रहे, ऐसा कुछ प्रयास करना है, ऐसी आदतें अपने जीवन में हमें बनाना है। तो निश्चित रूप से हमारा जीवन बहुत अच्छा होगा, धर्म होगा, हमें धर्म की प्राप्ति अपने जीवन में होगी। इसी मंगल भावना के साथ बोलिए श्री गुरु महाराज मैं